राधा स्वामी जी। बाणी बाणी जगजीवन दास जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। सचखंड में बसे निराकार रूपी परमात्मा को जानने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब आप सभी अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग को बड़े आनंदमय रूप से सुनने की चेष्टा करें। शहर तक शमय महफिल मैंने जल बुझने की ठानी है। हमें ये देखना है खाक हो जाते हैं हम कब तक। परमात्मा की जो खोज पर निकले हैं उन्हें खाक हो जाने की तैयारी रखनी होती है। मिटो तो ही उसे पा सकोगे। जरा से भी बच गए तो उतना ही फासला शेष रह जाता है। तुम्हारा मिटना ही उसका होना है। तुम्हारा मिटना ही उससे मिलना है। इसलिए जिसे ये बात साफ नहीं है वह जन्मों जन्मों तक भटकता रहे, खोजता रहे, कभी पाएगा नहीं। शहर तक शमय महफिल मैंने जल बुझने की ठानी है। हमें ये देखना है खाक हो जाते हैं हम कब तक। मिटने की तैयारी ही उसकी एकमात्र साधना है। मैं विदा हो जाए, समग्र रूपेण विदा हो जाए तो द्वार खुल जाता है, जिसको हम कहते हैं तीसरे तिल पर पहुंचना, तीसरी आंख का खुलना। उसके बाद हमारी असली यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल हम अपनी निजधाम पहुंच जाते हैं, जिसको हम सचखंड कहते हैं। सचखंड यानी जहाँ पे सच का वास है। सचखंड कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतस की आध्यात्मिक स्थिति है, जहाँ हम खुद परमात्मा हो जाते हैं। प्यारे साथ संगत जी, मैं के अतिरिक्त और कोई ताला नहीं है उसके द्वार पर। तुम ही बाधा हो। लोग सोचते हैं कोई और बाधा है। लोग सोचते हैं अज्ञानी हूँ, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो बाधा मिट जाएगी। पापी हूँ, थोड़ा पुण्य कर लूँगा तो बाधा मिट जाएगी। नहीं, ना तो पुण्य से बाधा मिटेगी, ना ज्ञान से बाधा मिटेगी। जब तक तुम हो बाधा रहेगी। अज्ञानी होकर रहो तो बाधा रहेगी, ज्ञानी होकर रहो तो बाधा रहेगी, पापी होकर रहो तो बाधा रहेगी, पुण्यात्मा होकर रहो तो बाधा रहेगी। फिर ताला लोहे का है कि सोने का, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ताला तो ताला है। दरवाज़ा नहीं खुलेगा सो नहीं खुलेगा। मिटना होगा, खाक हो जाना होगा। जैसे दिया बुझ जाता है, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने उस अवस्था को निर्वाण कहा। विभिन्न संतों ने उसको सचखंड कहा। जब महात्मा बुद्ध ने उसको निर्वाण कहा तो निर्वाण का अर्थ हुआ दिए का बुझ जाना। जैसे दिया बुझ जाता है ऐसे तुम बुझ जाओ। दिवालियों पर तुमने दिए जलाए होंगे तो तुम्हें पता होगा, दिया बुझ जाता है तो तुम बुझ जाओ तो सूरज प्रकट हो जाए। तुम्हारे दिए की टिमटिमाती लौ ने ही सूरज को छिपा कर रखा है। जरा सी किरकिरी आंख में पड़ जाती है, पहाड़ ओझल हो जाते हैं। ऐसे ही जरा सी किरकिरी है अहंकार की, पर उसी की आड़ में, उसी की ओट में सब कुछ छिप गया है। किसे यकीन कि तुम देखने को आओगे? आखिरी वक्त
मगर इंतज़ार और सही, अंत तक, ठीक अंत तक भी उसका आगमन नहीं होता, अंत हो जाने के बाद ही होता है। ज़रा से भी बच गए हो तो उतनी ही बाधा शेष रह गई है। ये सत्संग आज मैं उन व्यक्तियों के लिए, उन शख्सों के लिए, उन साधकों के लिए फरमा रहा हूँ जो व्यक्ति बस आखिरी पड़ाव पर हैं, बस छलांग लगने को है। छलांग का मतलब जो वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जैसे ही वो अंदर की चढ़ाई करते हैं तो एक कदम आता है जहाँ से वो डर कर वापस आ जाते हैं। तो ये जो डर है, ये जो छलांग लगाना है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बहुत से जो साधक लोग हैं वो मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे, बाकियों के लिए तो आनंद है। बाकी आनंद से मुझे सुनते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। आनंद तो आ रहा है, ध्यान में तो उतर रहे हो, एक सन्नाटा मौन तो छा रहा है। कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ आ रहा है मेरी बातों का, वो ज़रा आनंद ले लें, ज़रा मस्ती में झूमें, सत्संग सुनने का ही आनंद ले लें, वाणी का ही आनंद ले लें। और जिन व्यक्तियों को मेरी बात समझ में आ रही है वो थोड़ा आगे बढ़ने की चेष्टा करें। और एक बात और याद रख लेना, जिन व्यक्तियों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है वो लोग ये मत सोचना कि तुम लोग नहीं पहुँचोगे। जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है उनका मार्ग भक्ति का मार्ग है। और जिनको मेरे ये शब्द, हल्के फुल्के इशारे ये समझ में आ रहे हैं, उनका मार्ग है संकल्प का। संकल्प का मार्ग और भक्ति का मार्ग ये अलग अलग मार्ग हैं, पहुंचाते एक ही जगह है। तो जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ज़रा ध्यानपूर्वक सुनते जाना। देखो, सिद्ध कौन है? सिद्ध व्यक्ति वही है जो शून्य है, जो परिपूर्ण है, जो है ही नहीं, जिसके भीतर जाओ तो रिक्तता है। कोरा आकाश, न विचार के बादल रह गए हैं, न अहंकार की गांठ रह गई है। फिर घटना घटती है, फिर आ जाती है सुहाग की घड़ी, होली का परम क्षण आ जाता है। उनको बुला के और पशेमां हुए जिगर, ये क्या खबर थी होश में आया न जाएगा। फिर बेहोशी और मस्ती का क्षण आता है, फिर जीवन में नृत्य है, फिर जीवन नृत्य है, फिर जीवन में रंग है, फिर जीवन रंग है। सबसे पहले जीवन बेरंग है, उसके पहले जीवन बेरंग है, उसके पहले नाम मात्र को ही जीवन। जीवन कहाँ? सांस लेने का नाम ही तो जीवन नहीं है। श्वास तो पशु भी ले लेते हैं, हृदय के धड़कने का नाम तो जीवन नहीं। पशु पक्षियों के भी हृदय धड़क रहे हैं। जिसने श्वास और हृदय के धड़कने को ही जीवन समझ लिया, उसने यात्रा शुरू ही नहीं की, उसने पहला कदम भी नहीं उठाया। जीवन तो तब है जब परम जीवन का अनुभव हो, शाश्वत जीवन का अनुभव हो। ये सांसें तो टूट जाएंगी, असली सांस कब लोगे जो टूटती नहीं। ये धड़कन तो बंद हो जाएगी, यह हृदय असली हृदय नहीं है। उस हृदय को कब धड़काओगे जो एक बार धड़कता है तो शाश्वत तक धड़कता है, फिर उसका कोई अंत नहीं आता। अमृत को कब पियोगे? ये जीवन तो मृत्यु है, इस जीवन के पीछे तो मौत खड़ी ही है, हर घड़ी खड़ी है। कब आ जाए कुछ पता नहीं। अभी अगर मुझे सत्संग बोलते बोलते आ जाए तो क्या बात कर सकता हूँ, आ जाए तो आ जाए। ये जीवन तो मौत के पास ही सरकते जाने का नाम है। मरघट के करीब रोज जा रहे हो, अर्थी रोज कसी जा रही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मौत घेर लेगी, अंधकार आ जाएगा। यह रोशनी का दिखावा थोड़ी देर का है, ये चहल पहल 4 घड़ी की है। और इस चहल पहल में सिर्फ चहल पहल ही है, हाथ कुछ लगता नहीं, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। ना कुछ लेकर आते हो,
ना कुछ लेकर जाते हो, खाली आते खाली चले जाते हो। जागो, जागृत अवस्था में आ जाओ, इस शोरगुल में बहुत मत उलझ जाओ। एक और सन्नाटा है भीतर जिसे पहचान करनी है, एक और हृदय है जिसकी कुंजी तलाशनी है। तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ एक और राज है जिसके पर्दे उघाड़ने हैं, जिसका घूंघट उठाना है। जिस दिन वह पर्दा उठता है उस दिन ही पता चलता है कि हम क्या थे और क्या होकर रह गए थे। कमल थे और कीचड़ ही होकर रह गए थे। कमल की संभावना थी और हमने कीचड़ को ही अपना होना मान रखा था। राम थे और काम ही होकर रह गए थे। विराट थे और बड़े क्षुद्र में अपने को बांध लिया था। सारा आकाश थे, मुक्त आकाश थे और कितने छोटे छोटे इर्चे तिरछे आंगनों में आबद्ध हो गए थे। जो खोजने चलता है उसे ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि ये जीवन तो असली जीवन नहीं। इस जीवन से तो उसका चित्त निराश हो जाता है, इस जीवन से तो हताश हो जाते हैं उसके प्राण। और जिसने असार को असार की तरह जान लिया, अब ज़्यादा देर नहीं है सार को सार की तरह देखने में। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह पहचान लिया तो सार्थक के बहुत करीब आ गए। झूठ को झूठ की तरह पहचान लेना सत्य को सत्य की तरह पहचान लेने की अनिवार्य मंजिल है। रंग रंग चंदन चढ़ावो साईं के लीलार रे। बाबा जगजीवन दास जी की वाणी है। कहते हैं, जो खोजने निकलता है और इतनी कीमत चुकाने को राजी है कि खाक होना पड़े तो खाक हो जाए, जो सूली पर चढ़ने को राजी है उसे ही सिंहासन मिलता है। आ जाती है वह अमृत घड़ी, रंग रंग चंदन चढ़ावो साईं के लिलार रे। कि उस प्यारे के ललाट पर चंदन का टीका लगाने का मौका आ जाता है। मनते पुहुप माल गुंथी के सो लेके पहिरावो रे। और जब तुम शून्य हो जाते हो, मौन हो जाते हो, तो जहां तुमने केवल विचारों की भीड़ देखी थी, जिस मन में तुमने सिवाय वासनाओं के, कल्पनाओं के, व्यर्थ के, ऊहापोह के और कभी कुछ ना पाया था, जिस मन में तुमने सिर्फ हाट भरी देखी थी वासनाओं की, इच्छाओं की, ऐषणाओं की, उसी मन में एक फूल खिलता है चैतन्य का। यही मन जो बाहर उलझा रहता है तो विक्षिप्तता लाता है, यही मन बाहर से मुक्त हो जाता है तो विमुक्तता लाता है। यही सीढ़ी है बाहर जाने की, यही सीढ़ी है भीतर आने की। उसी द्वार से तो बाहर जाते हो जिस द्वार से भीतर आते हो, जिस सीढ़ी से नीचे उतरते हो उसी से तो ऊपर भी जाते हो। सीढ़ी को दोष मत देना, दिशा का सवाल है। इसीलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ, ठहरो, ठहर जाओ, इसी क्षण में रुक जाओ, तभी तुम उसे उपलब्ध हो जाते हो। या तो तुम अतीत की चिंताओं में उलझे रहते हो, या तो तुम भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हो। एक फ़कीर हैं संत, नाम है उनका विजय शर्मा जी। उनके पास आने को बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा हम तुम्हारे पास आने को चाहता है दिल। तो बाबा उन्हें जवाब देते, ठहरो अभी। जब भी कोई पूछता कि बाबा हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, हर वक्त वो कह देते ठहरो अभी। तो बार बार वो ये सोचते हैं कि भाई क्या पता, वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल मिलेंगे, कल नहीं तो परसों मिलेंगे। परंतु बाबा के समझाने का मतलब ये नहीं होता था कि अगर आज मैंने बोल दिया ठहर जाओ तो कल तुम आ जाना या परसों या अगले हफ्ते आ जाना। उनके कहने का तात्पर्य इतना ही होता था कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो ठहर जाओ, उसी क्षण में ठहर जाओ जहां तुम हो। तुम इस मिट्टी के ढेले को देखने के लिए आ रहे हो, इस मिट्टी के ढेले को देखकर क्या करोगे? 5 तत्वों का शरीर बना है,
इसको देखकर क्या करोगे? बाबा विजय शर्मा जी कहा करते हैं कि भाई मैं जहाँ विराजमान हूँ तुम वहाँ आओ। तो तुम वहाँ कैसे आ सकते हो? ठहर जाओ। ठहर कर, ठहरने से मतलब तुम अतीत की चिंताएं छोड़ दो, भविष्य की चिंताएं छोड़ दो, इसी क्षण में ठहर जाओ। ध्यान का यही तो मकसद है, भजन का यही तो मकसद है। सिमरन तो बस उसकी सीढ़ी है, असली मकसद तो भजन है। भजन और ध्यान एक ही बातें कह सकता हूँ मैं। ठहरना, चुपचाप मौन हो जाना, न अतीत में होना न भविष्य में होना, इसी को कहा जाता है ठहरना। तो यही तात्पर्य होता है विजय बाबा का, विजय शर्मा जी का। अलमस्त संत फकीर हैं, हर बार कहते हैं हर किसी से, कोई भी बोले बाबा हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, कब आए? तो वो हमेशा कह देते ठहर जाओ। लोग समझ लेते कि वे कहते हैं कल आओ परसों आओ, पर उनका मकसद ये होता कहने का कि भाई तुम अपने भीतर उतर जाओ, ठहर जाओ, तुम वहाँ पहुँच जाओगे, तुम मुझसे मिल जाओगे। हालांकि वे परमात्मा को भज भज के, परमात्मा ने उन्हें भजना शुरू किया, परमात्मा का रूप हो चुके हैं। तो ये मैंने उनकी उदाहरण के माध्यम से आपको थोड़ा कुछ समझाने की चेष्टा की। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सीढ़ी को दोष मत देना, दिशा का सवाल है। जिस सीढ़ी से नीचे उतरते हो उसी से तो ऊपर भी जाते हो। यही मन संसार से जोड़ देता है, यही मन परमात्मा से जोड़ देता है। जब तक संसार से जोड़ता है तब तक इस मन में कांटे ही कांटे उगते हैं, क्योंकि संसार में सिवाय कांटों के कुछ और है भी नहीं, कांटों का जंगल है। और जब यही मन तुम्हें परमात्मा से जोड़ देता है, अंतरात्मा से जोड़ देता है, तो फूल खिलाते हैं और वे ही फूल चढ़ाने योग्य हैं। वृक्षों के फूल तोड़कर जाकर मंदिर की मूर्तियों पर चढ़ा देते हो, ना मूर्तियां सच्ची तुम्हारी, ना फूल अपने। इस झूठ को तुम पूजा कहते हो। फूल पौधों के और चढ़े ही थे, पौधों पर चढ़े ही तो थे, परमात्मा को चढ़े थे, जिंदा तो थे, रस बह रहा था, चांद तारों से बातें कर रहे थे, हवाओं में गंध बिखेर रहे थे। ये परमात्मा के ही चरणों पर चढ़े थे और जीवंत थे। और तुम्हारी पूजा बड़ी अनूठी है। इन जिंदाओं को तुमने तोड़ डाला, मार डाला, काट लिया और चढ़ा कहाँ है? जीवन को मुर्दा कर दिया और अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों पर, पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ा आए। वो कहते हैं ना, बुत परस्तों का हमने अजीब खुदा देखा है। खुदा के बनाए हुए बुत खुदा को बनाते देखे हैं, और बनाते हैं वे बुत अपने ही हाथों से, और नाम खुदा रखा है। तुम्हारी बनाई मूर्तियाँ तुम्हारी प्रतिछवियाँ हैं, तुम्हारी ही तस्वीरें हैं। तुम्हारी बनाई मूर्तियाँ तुम्हारी ही कल्पनाएं हैं। तुम्हारे हाथ से परमात्मा गढ़ा जाए, ये संभव कैसे? तुम्हें परमात्मा ने गढ़ा है, तुम गढ़ने वाले गढ़ लेते हो। किसको धोखा देते हो? बजाय इसके कि समझो कि वह सृष्टा है, तुम उसके सृष्टा बन जाते हो। और तुम कहते हो कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, सब हो गया, ये मूर्ति जिंदा हो गई। और तुमने रंग रंग ढंग ढंग के परमात्मा बना रखे हैं, तुम्हारी मौज। मगर धोखा दे रहे हो और धोखा खुद ही खा रहे हो। किसको दोगे? और नहीं, एक और घड़ी है वास्तविक परमात्मा के साक्षात्कार की। जब जीवन का अनुभव होता है, जब अमृत की वर्षा होती है, तब ही फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन वे फूल वृक्षों से नहीं लिए जाते, उधार नहीं होते, अपने ही प्राणों के होते हैं। मनुष्य भी एक वृक्ष है और उसमें भी फूल खिलते हैं, चैतन्य के, प्रज्ञा के, ध्यान के, सुरति के। उन्हीं फूलों को चढ़ाना, उन्हीं फूलों को खिलाओ ताकि चढ़ा सको। उनसे कम में कुछ काम नहीं चलेगा। इस मन को फूल बनाओ, ये वचन प्यारा है। मन ते पुहप माल गुंथी के, मन से ही गूंथ लिए फूल,
मन से ही तोड़ लिए फूल, सो लेके पहिरावो रे, और इसकी ही माला उसे पहनाई। रंग रंग चंदन चढ़ावो, निश्चित ही ये चंदन भी बाहर का नहीं हो सकता। जब फूल भीतर के हैं तो चंदन भी भीतर का होगा। तुम्हारी चेतना में ही जो सुबास उठती है उसी का नाम चंदन है। तुम्हारी चेतना की सुवास का नाम चंदन है। तुम्हारे भीतर छिपी है बास और तुम बाहर तलाश रहे हो। देखते नहीं, कस्तूरी कस्तूरी मृग भागता फिरता इस तलाश में कि कहाँ से आ रही है ये सुबास, और सुबास उसकी ही नाभि से आती है। कस्तूरी कुंडल वसै, तुम्हारे भीतर बड़ी सुबास के खजाने पड़े हैं, मगर तुम बाहर की गंध में ऐसे उलझे हो, सेंट डियो की गंध में ऐसे उलझे हो, पैसा धन दौलत शोहरत की गंध में ऐसे उलझे हो कि अपनी गंध का पता ही नहीं चलता। तुम्हारे नासापुट बाहर की गंधों से ही भरे हैं। तुम समय ही नहीं देते, सुविधा ही नहीं देते कि तुम्हारी आंखें भीतर देख सकें, कि तुम्हारे कान भीतर सुन सकें, कि तुम्हारे नासापुट भीतर की गंध ले सकें, कि तुम्हारी जीभ भीतर का स्वाद ले सके, कि तुम्हें भीतर का स्पर्श हो सके, दरस परस हो सके। मौका ही नहीं देते। बाहर इतने उलझे हो, तुम्हारी सारी इंद्रियों को तुमने बाहर उलझा रखा है, और फिर इंद्रियों को गाली देते हो। उलझाया तुमने है। इंद्रियां तो भीतर भी ले जा सकती हैं, इंद्रियां तो बाहर भी ले जा सकती हैं। इंद्रियां तो द्वार है। जिस दरवाजे पर एक तरफ से लिखा होता है एंट्रेंस यानी प्रवेश, उसी दरवाजे पर दूसरी तरफ से लिखा होता है एग्जिट यानी निकास, निकलने का द्वार। दरवाजा एक ही है। ये आंख बाहर ही अगर देखती होती तो मनुष्य परमात्मा को कभी भी नहीं देख सकता था। ये आंख भीतर भी देखती है, ये मुड़कर भी देखती है। ये आंख दुधारी तलवार है, और ऐसी ही तुम्हारी सारी इंद्रियां हैं। बाहर चाहो बाहर देखो, भीतर चाहो भीतर देखो। बाहर देखोगे तो संसार है, भीतर देखोगे तो निर्वाण है। और जो तुमने संसार में देखा है सब तुम्हें भीतर मिल जाएगा, और अनंत अनंत गुणा और अनंत अनंत गहरा मिल जाएगा। गंधें तुमने बाहर भी देखी हैं, मगर कुछ भी नहीं। बाहर की गंधें तो केवल दुर्गंधों को छिपाने के उपाय हैं, ये सेंट डियो इत्यादि। बाहर की गंधें तो ऐसी ही हैं जैसे किसी को घाव हुआ हो, मवाद पड़ गई हो और उसके ऊपर एक गुलाब का फूल रख ले। गुलाब का फूल रख लो घाव पर, इससे घाव मिटेगा नहीं, छिप भला जाए। किसे धोखा दे रहे हो, घाव बढ़ता रहेगा, और गुलाब की ओट में हो जाएगा तो और सुविधा से बढ़ेगा, क्योंकि दिखाई भी नहीं पड़ेगा। अपनी दुर्गंध को छिपाने के लिए लोग सुगंध छिड़क लेते हैं। वह सिर्फ उपाय है भ्रांति पैदा करने का, वहम पैदा करने का। अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए लोग कितने सौंदर्य के आयोजन करते हैं, वस्त्रों से, परिधान से, अलंकारों से, आभूषणों से, कितने कितने उपाय हैं। ये सिर्फ कुरूपता को छिपाने के उपाय हैं। बाहर से कोई सुंदर नहीं हो सकता, सौंदर्य तो अंतःस्थल में आविर्भाव होता है। तुमने बाहर भी रंग देखे हैं, मगर वे रंग कुछ भी नहीं है उन रंगों के मुकाबले जो तुम्हारे भीतर भरे हैं। और तुमने बाहर भी इंद्रधनुष देखे हैं, मगर जब भीतर के इंद्रधनुष देखोगे तब पता चलेगा कि बाहर के इंद्रधनुष तो सब फीके थे, सब छाया मात्र थे। बाहर तो केवल प्रतिध्वनियां हैं, मूल तो भीतर है। बाहर तो ऐसा समझो कि जैसे तुम पहाड़ों में गए हो और तुमने जोर से आवाज लगाई और पहाड़ी घाटियों में आवाज गूंजी और तुम पर लौट आई, और तुम चौंकते हो और लगता है शायद पहाड़ों ने तुम्हें पुकारा। बाहर प्रतिध्वनि हो रही है, गूंज का असली मूल तुम्हारे भीतर है। वहाँ चंदन के रंग भी हैं, चंदन की मूल सुबास भी। वहाँ फूल भी खिलते हैं,
वहाँ सहस्त्रार का परम फूल भी खिलता है और उसी को परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जा सकता है, उसी की माला बनाई जा सकती है। बिना नैन ते निरख देख छवि। और जब आंख भीतर मुड़ती है तो आंख में एक रूपांतरण हो जाता है, एक क्रांति हो जाती है। जब आंख बाहर देखती है तो देखने वाला और दिखाई पड़ने वाली चीज अलग अलग होती हैं। दृष्टा और दृश्य का भेद होता है। जब आंख भीतर मुड़ती है तो देखने वाला भी वही होता है, दिखाई पड़ने वाला भी वही होता है। वहाँ दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं। वहाँ तो दो कैसे होंगे? वहाँ जानने वाला और जो जाना गया है एक होता है। वहाँ भक्त और भगवान एक होता है। वहाँ सब द्वैत मिट जाते हैं। वही असली दर्शन है जहाँ दृश्य और दृष्टा दोनों एक में ही खो जाएं। बिना नैन ते निरख देख छवि। देखने वाला तो बचता ही नहीं वहाँ। तब बड़ा चमत्कार अनुभव होता है, बड़े रहस्य का जन्म होता है। चौंक पड़ता है मनुष्य, आवाक रह जाता है। बिना नैन ते निरख देख छवि, बिनकर शीस निवाहो रे। और वहाँ तो कोई सिर नहीं है, वहाँ तो कोई हाथ भी नहीं है भीतर, मगर बिना हाथ के भी हाथ जुड़ते हैं और बिना शीस के भी शीस झुकता है। और वही असली झुकना है। बाहर का शीस तो तुमने बहुत बार झुकाया, मगर झुकता कहाँ है? झुक झुक कर अकड़ जाता है। शीस तो झुक जाता है, तुम नहीं झुकते। मंदिरों में खड़े लोगों को देख लो, शीस झुका है मगर खुद अकड़ कर खड़े हैं। खुद का अहंकार तो पूरी तरह मजबूत है, जरा भी नहीं झुकता, रंच भर नहीं झुकता। शीस को झुकाने से अहंकार नहीं झुकता, लेकिन जब भीतर शीस झुकता है, बिना शीस के शीस झुकता है, तो अहंकार विदा हो जाता है। और फिर एक बार जो भीतर दिखाई पड़ जाए, भीतर सुनाई पड़ जाए, तो फिर सब तरफ उसकी झलक दिखाई पड़ने लगती है। पास से अदब से छुप ना सका राजे उसनो इश्क, जिस जा तुम्हार नाम सुना सर झुका दिया। फिर तो कोई नाम ही ले दे कहीं, याद आ जाती है उसकी। रामकृष्ण को रास्तों तक पर ले जाने में मुश्किल हो जाती थी। उनके शिष्य को बड़े संभाल कर ले जाना पड़ता था। कोई रास्ते में जयराम जी ही कर दे, बस उतना काफ़ी था कि वे मस्त हो जाते, कि वे भाव दशा में आ जाते, कि चौरस्ते पर खड़े हो जाते, आंखें बंद हो जाती, आंसू झरझर बहने लगते, आनंद मग्न हो नाचने लगते। भूल ही जाते कि चौराहा है, कि रास्ता चल रहा है, कि गाड़ियां गुजर रही हैं, कि भीड़ लग गई, कि पुलिस वाला भीड़ छांटने आ गया है। उन्हें फिर कुछ भी याद ना रहती, नाम भी कोई ले देता। एक शिष्य का घर विवाह था, उसकी बेटी का विवाह था। उसने बहुत प्रार्थना की रामकृष्ण जी को कि आप आए। उन्होंने कहा मैं आऊँगा। दूसरे शिष्यों ने कहा बेहतर है ना ले जाओ, कोई झंझट हो गई तो दूल्हा और दुल्हन तो एक तरफ रह जाएंगे। मगर भक्त नहीं माना तो रामकृष्ण जी गए और जो होना था वही हुआ। दूल्हे को सजे देखकर घोड़े पर उन्हें असली दूल्हे की याद आ गई। सबको संभाल दिया था कि कोई जयराम जी इत्यादि मत करना, परमात्मा का नाम इत्यादि मत लेना। मगर ये किसी ने सोचा न था कि घोड़े पर बैठे दूल्हे को देखकर उनके मन में वैसा ही हो गया जैसा कबीर ने कहा है, मैं तो राम की दुल्हनिया। वे तो एकदम नाचने लगे। वे नाचने लगे तो बस सब फीका पड़ गया। रामकृष्ण नाचे तो फिर और क्या रह जाए? एक संत अगर नाचे तो क्या रह जाएगा? जो होना था विवाह का क्रियाकांड वह तो एक तरफ पड़ गया। वह तो भूल ही भाल गए लोग सब रामकृष्ण के पास इकट्ठे हो गए। भक्त बड़े हैरान हुए क्योंकि किसी ने ना जयराम जी की न हरि नाम लिया, न कुछ सवाल उठा। ये आज मामला कैसे हुआ? जब होश आया 3 घंटे बाद, रामकृष्ण ने पूछा कि किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं, आप एकदम से कैसे हो गए?
उन्होंने कहा, किसी के कहने का क्या सवाल था, देखा नहीं घोड़े पर राम जी को, क्या सवार थे। याद आ गई, असली वर की याद आ गई, मेरी भी तो गांठ बंध गई ऐसे ही मेरी भी तो भांबर पड़ गई, फिर ना संभाल सका। भीतर झुक जाओ फिर तो बाहर भी झुकोगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, पत्थर की मूर्ति के सामने भी झुक जाओगे तो तुम उसी के सामने झुक रहे हो, मगर तब तक नहीं जब तक भीतर की पहचान नहीं है। फिर तो वृक्ष के सामने झुकोगे तो भी उसी के सामने झुक रहे हो, क्योंकि उसी की हरियाली है वहां। फिर तो तुम किसी के सामने भी झुक जाओगे, झुकना तुम्हारा जीवन का ढंग हो जाएगा। तुम झुके ही जीने लगोगे, तुम्हारे भीतर झुकाओ एक शैली बन जाएगी, एक सहज भाव दशा बन जाएगी। वो कहते हैं ना, मैं तो झुक गया, वो काबा था या बुत खाना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस झुक गया, मैं तो बस झुक गया। ठेस लग जाए ना उसकी हसरते दीदार को, ए हजूमे गम संभलने दे जरा बीमार को। फिक्र है जाहिद को हूरो कौसरो तस्नीम की, और हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को। भक्त तो कहते हैं कि हमें बस इतना काफ़ी है कि तेरा दीदार हो जाए, कि तू दिखाई पड़ जाए। फिक्र है जाहिद को हूरो कौसरो तस्नीम की, लेकिन वे जो तपस्वी हैं तथा कथित, विरागी हैं तथा कथित, उनको बड़ी आकांक्षाएं हैं। उनको आकांक्षाएं हैं कि स्वर्ग मिले, सचखंड मिले, स्वर्ग में स्वर्ण महल मिले, सुंदर अप्सराएं मिले, उर्वशियां उनके पैर दावें और गंधर्व उनके आसपास बीणाएं बजाएं, और शराब के चश्मे बहें और कल्प वृक्ष हों, और उनके नीचे बैठकर वे जो मर्जी हो पूरा करें। ये कोई भक्त के लक्षण नहीं, न धार्मिक के लक्षण है। ये तो वही आकांक्षाएं हैं, वही संसार। तुमने फिर नए पर्दे पर वही चित्र बना लिए, फिर तुमने नई दिशा में वही आकांक्षाएं आरोपित कर लीं। फिर तुम अपना बाजार वापस ले आए। पुराणों में जो स्वर्ग की कथाएं हैं, स्वर्गों के जो वर्णन है, अगर गौर से समझोगे, तुम्हारे चित्त के वर्णन है, स्वर्गों के नहीं। तुम्हारी वासनाओं के वर्णन है, स्वर्गों के नहीं। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग तो उसके दीदार में मिट जाने का नाम है। स्वर्ग तो उसके दर्शन में तिरोहित हो जाने का नाम है। स्वर्ग तो उसके दरस परस का ही नाम है। कोई स्थान नहीं कि जहाँ कल्प वृक्ष लगे हैं, जिनके नीचे तुम बैठोगे। कल्प वृक्ष की कल्पना ही ये बताती है कि तुम्हारे मन में अधूरी रह गई हैं वासनाएं। यहाँ पूरी नहीं कर पाए तो वहाँ पूरी करोगे, और वहाँ पूरी करने के लिए यहाँ तुम वासनाओं को दबा रहे हो, उनसे लड़े जा रहे हो। जरा पागलपन देखो, जरा तुम्हारा गणित तो समझो। अगर वासनाएं गलत हैं तो यहाँ भी गलत है, वहाँ भी गलत होंगी। अगर शराब गलत है तो यहाँ भी गलत है, वहाँ भी गलत होगी। मगर मज़ा देखो कि यहाँ से ज़रा से कुल्हड़ में शराब पीना पाप है, और वहाँ झरने बह रहे हैं कि पियो दिल भर कर, कि डुबकी मारो। यहाँ तुम्हारे साधु संत तुमसे कहे जाते हैं, सावधान, स्त्री से सावधान, और वहाँ सुंदर स्त्रियाँ मिलेंगी। इसी सावधानी के परिणाम में ये गणित कैसा है? ये तो बड़ी चालबाजी हो गई, ये तो बड़ा लोभ और लालच हो गया। ये तो ऐसा हुआ कि यहाँ की साधारण स्त्रियाँ छोड़ी वहाँ की असाधारण स्त्रियों को पाने के लिए। वहाँ की स्त्रियाँ असाधारण हैं। मनुष्य के मन ने कैसी कल्पनाएं की हैं कि वहाँ की स्त्रियों की उम्र नहीं बढ़ती, बस 16 साल पर रुकी है। रुकी सो रुकी। उर्वशी अभी भी 16 साल की है। हजारों साल बीत गए, ऋषि मुनि आते रहे जाते रहे, उर्वशी 16 साल की है, सो 16 साल की ही है। वहाँ कोई बूढ़े नहीं होते। ये तुम्हारी शुद्र आकांक्षाएं हैं, ये तुम्हारी मनोवासना है। तुम यहाँ भी नहीं चाहते कि बुढ़ापा आए, मगर यहाँ तुम विवश हो। आता है, करोगे क्या?
बहुत छिपाते हो, बहुत रोकते हो, मेहंदी वगैरह लगाते हो, फेस क्रीम, फेस पैक, पता नहीं क्या क्या लगाते हो, बहुत संभालते हो, आ जाता है बुढ़ापा, मगर कम से कम स्वर्ग की कल्पना में ही मन को रमाते हो। वहां भी तुम यही भोग कल्पना कर रहे हो। ये कोई त्याग नहीं है। फिर असली त्यागी कौन है? असली त्यागी वही है जो कहता है परमात्मा का दर्शन हो गया, सब मिल गया, और हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को। इससे ज्यादा की मांग संसार की मांग है। फिर तुमने परमात्मा से भी ऊपर कोई चीजें अभी रखी हैं। तुम जरा सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा, तो तुम कौन सी 3 चीजें मांगोगे? तत्क्षण तुम्हारा चित्त एक लिस्ट बनाने लगेगा। कभी बैठकर एक क्षण को सोचना कि परमात्मा से मिलना हो जाए तो तैयार तो कर लें अपनी लिस्ट। मांगोगे क्या? कम से कम 3 चीजें तो तय कर लो, क्योंकि कहानियां हैं जिनमें कभी कभी परमात्मा से मिलना हो गया है लोगों का, और उन्होंने लिस्ट तैयार नहीं की थी और बड़ी झंझट में पड़े, क्योंकि जो मांगा उससे मुसीबत हो गई। गलत सलत मांग लिया, बिना सोचे समझकर मांग लिया। ऐसी बहुत कहानियां हैं। एक आदमी को इष्ट देवता के दर्शन हो गए, और देवता जैसा पूछते हैं कहानियों में वैसा उन्होंने पूछा, मांग बच्चा, कि मांग ले, 3 वरदान मांग ले मेरे बच्चा। वह आदमी अपनी पत्नी से परेशान था, जैसे सभी आदमी, तकरीबन 95 से लेकर 98% आदमी परेशान है। तो उसने कहा कि ठीक, ये मेरी पत्नी मर जाए। तत्क्षण पत्नी गिर पड़ी और मर गई। और जैसा पत्नी के मरने पर होगा तब घबराया, क्योंकि पत्नी के बिना कैसे चलेगा? ना साथ चलता है, ना बिना चलता है। पत्नी से दूर होते ही से पता चलता है कि बिना चल नहीं सकता। तब उसे होश आया कि खाना कौन पकाएगा, बिस्तर कौन लगाएगा, बच्चों की कौन फिक्र करेगा। मारे गए, मुश्किल में पड़ गए। जल्दी से प्रार्थना की कि पत्नी को जिंदा करो। उसमें दूसरा वरदान भी खत्म हो गया। बात वहीं की वहीं रही। पत्नी जिंदा हो गई। इष्ट देवता ने कहा, अब जल्दी करो, तीसरा वरदान मांगो। उसने कहा, अब रुको, अब एक ही बचा, अब मुझे सोचने दो। और मैंने सुना है वह अभी भी बैठा सोच रहा है। अब एक ही वरदान मांगना हो, इतनी दुनिया की वासनाएं, इतनी कामनाएं कैसे चुनाव कर पाओगे? पागल हो गया होगा बेचारा। ये मांगो तो वह छूटता है, वह मांगो तो ये छूटता है। इतनी चीजें हैं संसार में मांगने को। तो तुम भाई लिस्ट बनाना, कम से कम 3 का तो तैयार ही रखना, क्योंकि पुरानी आदत देवताओं की, वे कहते हैं चल बच्चा 3 मांग ले, ना 2 ना 4, तुम 3 की लिस्ट बनाना। तुम भी चकित हो जाओगे, अपनी लिस्ट देखकर चकित हो जाओगे। एक कागज पर लिखना या मोबाइल के नोटपैड पर लिखना। डरना मत, झूठी लिस्ट मत बना लेना। किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है, तुम ही को जानने के लिए बनाना है। दिखाने के लिए बनाओगे तो झूठी हो जाएगी। सच्ची सच्ची बात है, तुम्हारे और तुम्हारी लिस्ट की बात है। जो आता है मन में वही लिखना, तब तुम्हें पता चलेगा परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो तुम क्षुद्र बातें मांगोगे, बड़ी क्षुद्र बातें मांगोगे। धन मांगोगे, पद मांगोगे, प्रतिष्ठा मांगोगे, बंगला, गाड़ी आदि, और भी न जाने क्या क्या मांगोगे। भोग की कोई यात्रा पर निकलना चाहोगे, मांगोगे क्या? और तुम्हारा त्यागी व्रती यही कर रहा है। नहीं, भक्त की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। भक्त कहता है तेरा दीदार बस काफी, बिना नैन ते निरख देख छवि, बिन कर शीस निवाह रे, दुई कर जोरी के बिनती करके, नाम के मंगल गावो रे। दोनों हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जगजीवन दास जी कह रहे हैं, तेरे नाम का मंगल गाऊंगा। और क्या करने को बचता है? जिसे परमात्मा का दर्शन हुआ, उसके पास सिवाय उत्सव के, नाचने गाने के और कुछ भी नहीं है। स्वर्ग उत्सव है, भोग नहीं उत्सव, मांग नहीं उत्सव, धन्यवाद, आभार प्रदर्शन,
इसीलिए मैं तुम सभी को कहता हूँ, जो जो मुझे सुनने वाले हैं, प्रत्येक ध्यान के बाद थोड़ी देर के लिए उत्सव की घड़ी ज़रूर लाना, उत्सव मना लेना। हर ध्यान के बाद जब भी तुम भजन सिमरन या ध्यान के बाद उठो तो थोड़ा सा खुशी मना लेना, क्योंकि अंततः परम ध्यान के बाद उत्सव भी घटने वाला है। उसकी तैयारी करो, उसके लिए धीरे धीरे अपने मन को निष्णात करो। समाधि के बाद सिर्फ उत्सव ही रह जाता है और सब खो जाता है। समाधिस्थ पुरुष के जीवन में सिवाय नृत्य के, गीत के और क्या है? और गीत भी उसके अपने नहीं है, अब उस परमात्मा के ही है। तुम चाहे जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी गुरु से तुमने नाम लिया है, दीक्षा ली है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस अपने ध्यान में लीन हो जाओ। तो तुम ध्यान के बाद ज़रा थोड़ी देर उत्सव ज़रूर मना लिया करो, थोड़ी देर तुम आनंद ज़रूर मना लिया करो। समाधि के बाद भक्त तो बचा ही नहीं, भगवान ही भक्त में नाचता है। अनूठा रास, आनंद, उत्सव, महोत्सव, फूल पर फूल खिलते हैं, बीन पर बीन बजती है। तुमने कभी बीन सुनी भीतर? नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, जल्दी ही सुने जाओगे। नए नए पर्दे उठते जाते रहस्य के, चारों तरफ दिए ही दिए चल जाते हैं। दिवाली भी आ गई और होली भी आ गई, सब साथ हो जाता है। जगजीवन बिनती कर मांगे, कबहू नहीं विसरावरे। बस एक ही प्रार्थना रह जाती है करने की, कि कभी भूलूं ना, कभी फिर ना भूल जाऊं। वो एक प्रार्थना भी है ना, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। ध्यान करना इस बात पर, और कुछ नहीं मांगते जगजीवन जी। इतना ही मांगते हैं कि ये दर्शन जो हो गया है, ये मेरी पात्रता से तो ना हुआ। मैं तो अपात्र ही हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ा अर्जन नहीं कर लिया है, मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कर दिया है। मेरे त्याग में भी क्या रखा है? मेरे त्याग मेरे ही जैसा होगा। 2 कौड़ी की मेरी स्थिति है, 2 कौड़ी का मेरा त्याग होगा। ना मेरा ज्ञान है, ना मेरा ध्यान है। और तुम आ गए, अनायास तुम आ गए हो, अतिथि बनकर तुम मौजूद हो गए हो। तुमने द्वार पर दस्तक दे दी है, ये दस्तक देते रहना और मुझे याद दिलाते रहना। मैं तो ना समझ हूँ, भूल भी सकता हूँ, पा पाकर भी चूक सकता हूँ। तुम्हें देख लिया फिर भी विस्मरण कर सकता हूँ। भक्त यही कहता है, यही निवेदन करता है कि तुम्हें देख लिया, अब विस्मरण होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अपनी अपात्रता का पता है, मुझे अपने अज्ञान का पता है। मैं फिर अंधेरी रात में खो सकता हूँ। ये पूर्णिमा जो आज मेरे जीवन में आई है, फिर अमावस बन सकती है। अगर मुझ पर ही निर्भर रहा तो अमावस ज़रूर बन जाएगी। तुम्हारे सहारे की अब मुझे और भी ज़रूरत होगी, हे परमात्मा। ये प्रार्थना जगजीवन जी कहते हैं। अब दर्शन दिया है तो अब विस्मरण ना हो जाए। मैं तुम्हारे स्मरण को करता ही रहूं। दुई कर जोर के विनती करके, मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दुनिया में बहुत तरह के प्रणाम हैं, लेकिन दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करने की प्रक्रिया इस देश की है। और इसके पीछे बड़े रहस्य हैं, बड़े प्रतीक हैं। आप लोगों ने बहुत से संतों महात्माओं को हाथ जोड़कर मिलते देखा होगा। अब तो वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस बात के करीब आ रहा है। विज्ञान की नई खोजें कहती हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। जो दाएं तरफ का हिस्सा है मनुष्य के मस्तिष्क का, वह बाएं हाथ से जुड़ा है, और जो बाएं हाथ का हिस्सा है मस्तिष्क का, वह दाएं हाथ से जुड़ा है। उल्टा, क्रॉस के जैसा। बायां दाएं से जुड़ा है, दायां बाएं से जुड़ा है। चूंकि हमने दाएं हाथ को महत्वपूर्ण बना लिया है और हमारे सारे कृत्य उसी से हो रहे हैं, इसीलिए हमारा बायां मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय है। बाएं मस्तिष्क के हिस्से के कुछ लक्षण हैं: गणित, तर्क, हिसाब किताब, बहिर यात्रा। और शायद इसीलिए दायां हाथ महत्वपूर्ण हो गया। अब विज्ञान इस खोजबीन में लगा है
शायद इसीलिए दायां हाथ महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि बाएं मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए दाएं हाथ को सक्रिय करना ज़रूरी है। वे जुड़े हैं। जब दायां हाथ चलता है तो बायां मस्तिष्क चलता है, जब बायां हाथ चलता है तो दायां मस्तिष्क चलता है। दाएं मस्तिष्क के लक्षण हैं काव्य, भाव, अनुभूति, प्रेम। उनका तो कोई मूल्य नहीं है जगत में, इसीलिए बायां हाथ बेकार डाल दिया गया है। बायां हाथ को बेकार डालने में हमने काव्य को बेकार कर दिया है, प्रेम को बेकार कर दिया है, अनुभूति को, भाव को बेकार कर दिया है। ये बड़ी तरकीब है, बड़ी जालसाजी है। ये दोनों हाथ समान रूप से सक्रिय हो सकते हैं भविष्य में, और होने चाहिए। भविष्य के मनुष्य की जो प्रशिक्षण प्रक्रिया होगी उसमें ये दोनों हाथ सक्रिय करने की कोशिश की जाएगी। अभी तो हालत ये है, अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि दाएं से लिखो। 10% लोग बाएं हाथ से लिखने वाले पैदा होते हैं। 10% कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 100 में 10 आदमी बाएं हाथ से लिखने वाले पैदा होते हैं। मेरा भी छोटा भाई है, वो भी बाएं हाथ से लिखा करता था, परंतु मेरे माता पिता, नहीं तू दाएं से ही लिखा कर, दाएं से ही लिखा कर। इससे उसका जो जीवन था उथल पुथल हो गया। ना वो कहीं का रहा, ना वो उधर का रहा, ना वो इधर का रहा। ना वो संगीत में कामयाब हो पाया, ना वो पढ़ाई में कामयाब हो पाया, ना वो तर्क शक्ति में कामयाब हो पाया। इसीलिए मिलेंगे तुमको शायद एक आधी आदमी जो 100 में से जो बाएं से लिखता हो। मेरा भाई बाएं से लिखता था, परंतु फिर भी उसको मजबूर किया जाता था कि तू दाएं से लिख। बाकी हम 9 को धक्का मार मार कर, सजा दे देकर स्कूल में मार पीट कर दाएं हाथ से लिखवाने लगते हैं, जैसा मेरे भाई से हुआ। 100 में से एक आध लिखता है, उसके पीछे कारण है। समाज तर्क को मूल्य देता है, काव्य को नहीं। नहीं तो मेरा भाई एक महान संगीतज्ञ बन सकता था। अभी वो कुछ भी नहीं बना है। अभी तो बस बेकार आदमी, कुछ भी नहीं, क्योंकि संसार में वो चलता नहीं। उसका दिल लगता था म्यूजिक में, वो छोड़ दिया गया। समाज गणित को मूल्य देता है, प्रेम को नहीं। समाज हिसाब किताब से जीता है, भाव से नहीं। ये भाव की हत्या की खूब तरकीब निकाली, मगर हजारों हजारों सदियों से ये तरकीब चल रही है और हमारा मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय होकर पड़ा है। दोनों हाथों को एक साथ रखकर जोड़ने में प्रतीक है कि हम दोनों अंगों को जोड़ते हैं। हम इकट्ठे होकर नमस्कार कर रहे हैं। हम दोनों मस्तिष्कों को एक साथ लाकर नमस्कार कर रहे हैं। हमारा तर्क भी तुम्हें निवेदन है, हमारा प्रेम भी तुम्हें निवेदन है। हमारा गणित भी, हमारा काव्य भी, हमारा अस्त्रैण चित्त भी, हमारा पुरुष चित्त भी, दोनों समर्पित हैं। हम इकट्ठे होकर समर्पित हैं। अब भेद है, पश्चिम में लोग हाथ मिलाते हैं, उसमें एक ही हाथ का काम होता है, वह आधे मस्तिष्क का कृत्य है। उसमें समग्र मनुष्य समाहित नहीं है। दोनों हाथ को जोड़ने में समग्रता समाहित है। हम दुई को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, दो नहीं एक। इसीलिए परमात्मा के सामने दोनों हाथ जोड़ते हैं। जहाँ भी निवेदन करते हैं वहाँ दोनों हाथ जोड़ते हैं। जब तुम दोनों हाथ जोड़ते हो एक साथ, तो तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारे दोनों हाथों की ऊर्जा वर्तुलाकार हो जाती है। एक सर्कल बनता है, विद्युत वर्तुल में घूमने लगती है। ये सिर्फ प्रतीक ही नहीं है, वस्तुतः ये घटना घटती है। इसीलिए ध्यान में कहा जाता है पद्मासन। पद्मासन में एक पैर दूसरे पैर से जुड़ जाता है, और हाथ पर हाथ रख लो तो हाथ भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तुम्हारा पूरा शरीर एक हो गया, तुम्हारा द्वंद्व टूट गया भीतर। तुम्हारे शरीर में विद्युत की ऊर्जा वर्तुलाकार घूमने लगी है। ये जो वर्तुल है विद्युत का, बड़ा शांतिदायी है। इसीलिए पद्मासन, सिद्धासन बड़े वैज्ञानिक आसन है। सुगमता से चित्त शांत हो सकेगा
सरलता से चित्त शांत हो सकेगा। शरीर को जोड़कर हमने मस्तिष्क के दोनों खंडों को जोड़ दिया। दोनों मस्तिष्क के खंड जुड़ जाएं तो हमारे भीतर जो भाव का और विचार का द्वंद्व है वह समाप्त हो जाता है। विज्ञान और धर्म का जो द्वंद्व है वह समाप्त हो जाता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना बड़ा वैज्ञानिक है। इसे हाथ मिलाने से मत बदल लेना, वह बहुत सस्ता है। उसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है। और तुम सब हाथ जोड़कर नमस्कार किया करो। हाथ मिलाने से क्या होगा? ये अंग्रेज़ों की दी गई पद्धति है। हम अपने संस्कार तो भूल ही गए। अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी सनातन संस्कृति को पहचानो कि हम क्या थे। भारतवर्ष से ज़्यादा विद्वान लोग इस धरती पर नहीं थे। जितने विद्वान, जितनी विद्वान स्त्रियां, जितने विद्वान पुरुष, ऋषि महर्षि, गार्गी जैसी स्त्रियां, मीरा जैसी स्त्रियां इस दुनिया में थी हमारे भारतवर्ष में, उतनी इस पूरी जो भी पृथ्वी है वहाँ पर नहीं थी। होंगी तो मुझे उसका पता नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में थे। सबसे ज़्यादा बड़े गुरुकुल भारत में थे। दुनिया दुनिया से भारत में पढ़ने आते थे। तो तुम सब क्यों अपनी सनातन संस्कृति को छोड़े बैठे हो? हाथ जोड़कर नमस्कार किया करो। वैसे तो मुझे पता है तुम लोग राधा स्वामी बुलाते हो तो हाथ जोड़कर ही बुलाते हो, परंतु सत्संग सेंटरों में ही नहीं, बाकी जगह भी हाथ जोड़कर बुलाया करो। दुई कर जोर के बिनती करके, नाम के मंगल गावू रे। अब तो कुछ और बचा नहीं, दुई मिटा दी है, एक हो गया हूँ। और अब एक होने के बाद सिवाय मंगल गाने से और क्या बचता है? मंगल ही मंगल है। जगजीवन बिनती कर मांगे, कबहू नहीं बिसरावो रे। कभी बिसराऊं ना, कभी भूलूं ना, क्योंकि जिसने एक बार जान लिया है फिर बिसराना बहुत दुखद हो जाता है, बहुत दुखद हो जाता है। इससे तो अच्छा था न जानना। स्वाद नहीं लगा था तो विषाद भी नहीं था। स्वाद लग गया फिर अड़चन होती है। जिसने शराब पी ली फिर उसे पता है शराब का रस, शराब की मस्ती। जिसने कभी पी ही नहीं उसे ना मस्ती का पता है ना रस का पता है। उसे कोई अड़चन भी नहीं है, उसे याद भी नहीं है। इश्क ने तोड़ी सर पे क़यामत, जोरे क़यामत क्या कहिए। सुनने वाला कोई नहीं, रुदादे मोहब्बत क्या कहिए। जब से उसने फेर ली नजरें, रंगे तबाही आह ना पूछ। सीना खाली, आंखें वीरां, दिल की हालत क्या कहिए। अगर उससे नज़र मिलकर फिर नज़र चूकी, तो जब से उसने नज़र फेर ली, नज़रें रंगे तबाही आह ना पूछ। फिर तबाही का रंग ना पूछो, फिर तबाही का हाल ना पूछो। सीना खाली, आंखें वीरान, फिर भीतर सब रिक्त रिक्त। आंखें वीरान, दिल की हालत क्या कहिए। फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर सब टूट गया, सब मरुस्थल हो गया। कल तक तो झूठे गुलिस्तान में जीते थे, कल तक तो भ्रामक सपनों में जीते थे। उसे आँख क्या मिली, सपने तो टूट गए। अब सपनों से तो अपने को भर ना सकोगे, और अब उसका विस्मरण हो गया। सपने भी गए और सत्य का भी विस्मरण हो गया। ये बड़ी कठिन दशा हो जाती है। इसीलिए भक्त एक ही प्रार्थना करता है, जग जीवन बिनती कर मांगे, कबहू नहीं बिसरावू रे। बस इतना ही मुझे चेताए रखना, मैं तो अपनी तरफ से भूल ही जाऊंगा। मुझ पर भरोसा मत रखना, मैं तो अवश्य हूँ। मुझे अपनी कमज़ोरियों का भली भांति पता है। अगर मुझ पर ही छोड़ दिया तो भूल होने ही वाली है। मैं तो फिर किसी गड्ढे में गिर जाऊंगा, मैं तो किसी उलझन में फंस जाऊंगा। मुझे उलझनों में पड़ने की पुरानी आदत है। मेरे पैर अपने आप उलझनों की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जो सुलझाओ की घड़ी आ गई है, जैसे तुम ले आए हो सुलझाओ की घड़ी, इसी तरह अब मेरी याद को भी जगाए रखना। ये दिया बुझे ना, ये दिया तुम उकसाए रखना, ये ज्योति तुम जलाए रखना।
ये भक्त की प्रार्थनाएं हैं, और इससे श्रेष्ठ क्या प्रार्थना हो सकती है। प्रार्थना करना तो यही करना। अगर तुम लिस्ट बनाते जाओगे, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये तुम्हारी गलती होगी, और ये भी परमात्मा को उपलब्ध होने में सबसे बड़ी बाधा होगी। मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत कुछ कह दिया है। इतने पे ही अगर आप अमल कर लोगे, इतने से ही अगर आप आनंद उठा लोगे, तो बहुत है। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया किया करें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं, और अपने सद्गुरु के स्वरूप को दोनों आंखों के बीच में लाना। बीच में आ जाए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं। अंधेरे की तरफ देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और अपना जाप करते रहें। जब आपके जाप का वक्त पूरा हो जाए, तो उसके बाद दूसरा कदम उठाना है। जाप करना छोड़ देना है। किसी भी संत, सद्गुरु, पीर, पैगंबर, औलिया, किसी भी देवी देवता की शक्ल को याद नहीं करना है। धुन सुननी है और प्रकाश देखना है। धुन अगर नहीं आपको सुनाई देती, प्रकाश नहीं दिखाई देता, कोई चिंता नहीं है। बस उस वक्त अपना ये जो सिमरन है ये करना बंद कर देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और अगर आपने राधा स्वामी सत्संग ब्यास से नामदान लिया है तो आप सभी को आसन पता ही होगा। उस आसन में बैठ सकते हैं। वैसे चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। अपने कानों के ज़रिए शब्द धुन को सुनने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर कानों में उंगलियां नहीं डालकर आपको दर्द होता है उंगलियां डालकर, तो कानों में हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अंदर से सन्नाटे की, साएं साएं की, टी टी जैसी, झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देती है, ये अनहद नाद की पहली ध्वनि है। इसी नाद को पकड़ना है। बड़ा मध्यम सा धागा है, बड़ा पतला सा धागा है। इसको पकड़ना है। पकड़ने से मतलब यानी सुनना है। सुनते 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 लीन हो जाना है और अपने आप को खो देना है। नींद आ जाए कोई चिंता नहीं, फिर उठ जाना, फिर ध्यान के लिए बैठ जाना। तो ये है भजन और सिमरन। सिमरन है सीढ़ी और भजन भी सीढ़ी है, परंतु भजन ये जो शब्द और प्रकाश है, इसके ज़रिए भी हमने अपने धुरधाम तक पहुंचना है। और दूसरी विधि बताया करता हूँ जो विजय शर्मा जी की है, जो आपको अक्सर बताया करता हूँ, वो है श्वास क्रिया विधि। सांसों को गिनना नहीं है, कोई योग प्राणायाम नहीं करना है। करना सिर्फ इतना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेकर फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, पूरा लंबा सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। ऐसे आप 15 से 20 मिनट तक करें। और जब 15 मिनट तक कर लें, जैसे ही 15 मिनट के बाद लगातार ऐसे लंबे लंबे श्वास लेकर रुक जाएं, चौकड़ी मारकर बैठे रहना है बिना हिले डुले। जहां ध्यान जाता है जाने देना है। आंखों के बीच में अपने आप ही इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आपको शब्द धुन सुनाई दे सकती है, प्रकाश दिखाई दे सकता है। नहीं दिखाई दे, कुछ ना पता लगे कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है। ध्यान दें, शरीर आपका कांप सकता है, रीढ़ की हड्डी में कुछ हलचल महसूस हो सकती है, मरने का डर लग सकता है, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। और ध्यान दें, इस प्रक्रिया को प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। और जो हार्ट पेशेंट है, जो सांस की प्रक्रिया में सांस की जिसको दिक्कत आती है, वो एक बार करके देखें। अगर कोई दिल में दर्द हो या गले में हो तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। वे सिर्फ बिना हिले डुले शांत होकर, मौन होकर रोज़ बैठने की प्रैक्टिस करें, रोज़ बैठा करें। ये मैं उनके लिए बताता हूँ जिन्होंने नामदान नहीं लिया है और वे कुछ करना चाहते हैं, अपने भीतर उतरना चाहते हैं। तो भैया ये प्रक्रिया मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। इस प्रक्रिया से शारीरिक लाभ भी होगा, मानसिक लाभ भी होगा और आध्यात्मिक लाभ भी होगा। अगर किसी को मानसिक दिक्कत है, कोई सोचता है कि मैं पागल हूँ, याददाश्त कमज़ोर है, तो ये सांस क्रिया करते रहें। अगर किसी को नींद नहीं आती, लेटे लेटे लंबे लंबे श्वास लें, नींद आ जाएगी, गोली गोली छूट जाएगी। डिप्रेशन है तो इससे डिप्रेशन भी छूट जाता है, कोई परेशानी नहीं होती, दिमाग बिल्कुल ठंडा कर देती है ये प्रक्रिया। ये प्रक्रिया है श्वास क्रिया प्रक्रिया। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
उससे पहले एक विनती करना चाहूँगा, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल जाए और आपको विस्तार से जवाब मिल जाता है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। फिर आप रोते चिल्लाते आते हो, भाई ये हुआ, बेटा ये हुआ, अब बेटा करे तो करे क्या, बेटा है तो एक ही, बेटा किस किस की बात सुने। तो मेरी प्रार्थना है, आपके चरणों में हाथ जोड़कर पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करो। बेटे ने भी वही बोलना है कॉल पर जो आप जी को सत्संगों के माध्यम से समझाया जाता है। मैं कोई और चीज़ थोड़ी ना बोलूँगा और कोई मंत्र मारूंगा या और कोई आपको दवाई औषधि बताऊंगा कॉल पर जो मैंने सत्संग में नहीं बताई है। मेरी कोई फीस थोड़े ना है, मैं कोई चार्ज थोड़े ना करता हूँ कि मैं 100 रुपया लूँगा या 1000, 2000 या 20,000, 25,000 लूँगा आपको बताने के। फ्री में बताऊँगा, परंतु आप ज़रा नए लोगों को मौका ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि नए लोग भी होते हैं, उनको भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। एक एक 2-2 मिनट अगर उनसे बात हो जाया करे तो उसमें कोई दुख नहीं है। तो मेरी बस यही प्रार्थना है, पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुन लिया करें। और अगर किसी को लगे कि किसी ज़रूरतमंद को वीडियो शेयर करनी चाहिए तो शेयर भी कर दिया करें। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं या कुछ भी जो सीखने को मिला है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। जिस किसी ने भी सत्संग का आनंद लेना हो वो सुन सकते हैं। आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने बहमों भरमों से दूर आने के लिए, और आप ध्यान में उतरने के लिए, मस्ती में जाने के लिए, आनंद मग्न होने के लिए इन सत्संगों का उपयोग ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।